सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो के कड़ी में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत। आप लोग जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं या हमारे साथ जुड़ के काम नहीं करते लेकिन कुछ अच्छे रेपुटेड कंपनीज के साथ काम करते हैं, और आप में से मैक्सिमम होंगे जो या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम करते या तो कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर, एंड वो डिस्ट्रीब्यूटर से आपने रिटेलर आईडी या एजेंट आईडी लिए होंगे। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई रिटेलर को बनाए और रिटेलर ने कोई गलत सलत ट्रांजैक्शन किया, फ्रॉड किया, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ब्लॉक किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को कभी कभी ब्लॉक करके एजेंट आईडी तो ब्लॉक होता ही है। लेकिन आपने कभी सुना कि आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लिया और वो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे रिटेलर बनाए जिसके अंदर कोई रिटेलर एक या दो या उससे ज़्यादा उससे कम फ्रॉड किया या फ्रॉड टाइप का ट्रांजैक्शन किया? मैं डिटेल्स में बात करूंगा। आपने कुछ नहीं किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर या अलग रिटेलर ने कुछ किया, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर वो रिटेलर को भी बनाया जिसने वो गलत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड टाइप ट्रांजैक्शन किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी बनाया, इसलिए आपके वॉलेट में लाखों रुपए कंपनी ब्लॉक करके रख दिया, या तो कंपनी आपके वॉलेट से पैसा काट लिए क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाया। ये कोई एईपीएस कंपनी कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मार्केट में ऐसे रेपुटेड, क्योंकि बड़े कंपनी है, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, वो कंपनी आजकल ऐसा फ्रॉड टाइप खुद ट्रांजैक्शन करने लग गए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई रिटेलर बनाए तो उसका जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर का है। अभी कौन डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर से आपने आईडी लिया, वो कितने रिटेलर बनाए, वो सभी रिटेलर का जिम्मेदारी और रिटेलर को थोड़ी होगा। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोई फ्रॉड किया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का बनाया कोई रिटेलर फ्रॉड किया, उससे मुझे क्या मतलब? मेरे आईडी को ब्लॉक क्यों करेंगे आप? या दूसरा कोई रिटेलर फ्रॉड किया करके फोन ऑफ करके रख दिया, डिस्ट्रीब्यूटर कोई फ्रॉड किया, तो उससे रिटेलर का क्या मतलब? आप लोग समझ रहे ना? और ये सारे कंपनी के ऊपर लागू होता है। बहुत सारे कंपनी चार्जबैक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बदौलत लॉस में है, कंपनी भाग गए, लेकिन बहुत सारे रेपुटेड कंपनी आज भी मार्केट में टिका हुआ है। लेकिन फ्रॉड या चार्जबैक जो भी एजेंट के कारण लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछता है, डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी ब्लॉक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पैसे है तो काट लेते हैं, माना जा सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ने बनाया। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर कोई रिटेलर बनाए और रिटेलर ने फ्रॉड किया, दूसरा रिटेलर का क्या दोष है? जो रिटेलर अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहा है, कंपनी के ऊपर विश्वास करके वॉलेट में बैलेंस छोड़ रहा है, रात को छोड़ के सो रहा है और सुबह उठ के आईडी ब्लॉक पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने कोई फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या? कोई कोटक बैंक का अकाउंट ओपनिंग करते वक्त कोई एड्रेस का गलत एड्रेस डाला, आधार का डेटा तो फेच कर ही लिया, लेकिन साथ साथ कोई करस्पॉन्डेंट एड्रेस की जगह एक ही एड्रेस कुछ अकाउंट में वो लोग डाले और अकाउंट ओपन किए 150 रुपये कमीशन के चक्कर में। कौन सी पोर्टल? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, भर देना, कुछ स्क्रीनशॉट हम बताएंगे। अभी वो बैंक से एक ही एड्रेस बहुत सारे अकाउंट में करस्पॉन्डेंस में डालने के कारण कंपनी को पेनल्टी लगाया, एक एक अकाउंट के ऊपर कुछ 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए करते करते टोटल अकाउंट के ऊपर मिला के 2-4 लाख रुपए ऐसा है, कंपनी का कहना है। और ऐसा ही मेल डाला वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर 150 रुपए कमाने के चक्कर में कॉरेस्पॉन्डेंस को एड्रेस डाला था जो कंपनी को या बैंक को पसंद नहीं आया। तो कस्टमर को बैंक में बुलाओ, कस्टमर का आईडी ब्लॉक कर दो, या तो बोलो कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो हमें दो, जो कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में 811 अकाउंट में होते रहते। आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो खुद या कोई कंपनी के माध्यम से, तो आपको 1 साल के अंदर जाना ही पड़ता है ब्रांच में और फुल केवाईसी करना पड़ता है। और आपको तो पता है आरबीआई कुछ दिन पहले ही कोटक का 811 अकाउंट बंद करने के लिए बोला। मतलब उनके सिस्टम में, कोटक महिंद्रा बैंक के सिस्टम में भी इशू है, प्रॉब्लम है, तभी आरबीआई ने बंद किया। कोई बंदे ने कोटक महिंद्रा के अकाउंट में अकाउंट ओपन किए और कुछ 1000 रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए, लेकिन बाद में जब चेक कर रहे हैं वो अकाउंट ओपन भी नहीं हुआ और वो पैसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट सिस्टम में, अकाउंट ओपनिंग सिस्टम में कितना बड़ा गलती।
जब वो कंप्लेन किए, ट्वीट किए, आरबीआई के पास बात पहुंचा, तो वो बात का सुधार हुआ, निवारण हुआ और वो बंदे का अकाउंट दिखाई दिया तब, और बैलेंस भी आया। तो कोटक महिंद्रा बैंक के सॉफ्टवेयर के गलती के कारण आरबीआई ने फाइन लगा चुके हैं। अभी ये जो अकाउंट ओपनिंग का बात हो रहा है थर्ड पार्टी कोई पोर्टल लेके, उसमें अकाउंट ओपन हुआ, आधार कार्ड डेटा फेच हुआ, आधार ओटीपी आया, तो आधार कार्ड डिटेल तो सब कुछ है। कस्टमर को बुला के बैंक आराम से वो अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कस्टमर को बोल सकते हैं जो एड्रेस आपने डाला उसका प्रूफ दीजिए, नहीं तो नया एड्रेस दीजिए जिसका प्रूफ है। ये सारे कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई एजेंट और ऐसा कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिटेलर काम करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में भी काम होता है, और वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ अकाउंट ओपन किया, उनके साथ और भी कुछ रिटेलर अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपनिंग किया ही मतलब लिया ही तो करने के लिए ना, जाकर अकाउंट ओपनिंग लिया, लोकल पिन नंबर डाला और वो अकाउंट ओपनिंग फीचर्स अपने बेचा पैसा देके एईपीएस कंपनी, तब तो आपको मालूम चला था ना कि भाई ये बंदा अकाउंट ओपन करेगा। और अकाउंट ओपन करने के बाद लोकल ब्रांच को चुना, बहुत सारे कस्टमर वो लोकल ब्रांच में गया भी। यहाँ पर आप लोग देख रहे बहुत सारे कंपनी के साथ हम काम करते, इसके अंदर से कुछ कंपनी ऐसा है प्लस इसके बाहर भी कुछ कंपनी ऐसा है। वॉलेट में लगभग 1 लाख के ऊपर, 1,10,000 के ऊपर पैसा पड़ा है। अगर इससे आपको पता लग जाता है कंपनी क्या है, जो इससे पहले भी कहानी बना चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन भर देना। ऐसा आता है, द सर्विस इज टेम्पोरली डिसेबल्ड फ्रॉम बैंक सिंट, काइंडली रिट्राई आफ्टर 30 मिनट्स। ये लोग जब वॉलेट को ब्लॉक करते हैं क्यूआर कोड से पैसा लेने पे, उनको पसंद नहीं है कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैंक अकाउंट ओपन किया गलत एड्रेस डाल के, वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और भी कुछ रिटेलर किया, सब अलग अलग मैटर है ना। अगर कोई एजेंट ने कुछ किया तो डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर पकड़ सकते हो, लेकिन कोई एजेंट ने किया या डिस्ट्रीब्यूटर किया तो बाकी जो एजेंट है उसका वॉलेट आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसके वॉलेट के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ये मोनोपोली है और इसके विरुद्ध एक्शन आरबीआई एनपीसीआई जरूर लेगा। अभी ये कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अभी बहुत जल्द नाम आ जाएगा। कमेंट सेक्शन आप लोग भर देना। लाखों रुपए वॉलेट में है, ब्लॉक कर दिया। क्यों? बोला डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करो। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट क्यों करे? डिस्ट्रीब्यूटर फोन नहीं उठा रहा है, रिटेलर क्या करे? आप पकड़ो ना, आप कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो। जो रिटेलर एजेंट कंपनी के ऊपर विश्वास करके वॉलेट में लाख रुपए ऊपर रख दिया, उसके साथ आप मनमानी कैसे कर सकते हो? ये कंपनी के साथ साथ कुछ ऐसा भी रिपोर्ट सामने आया अलग कंपनी का, जिसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट ने फ्रॉड किया और वो डिस्ट्रीब्यूटर का बनाया हुआ दूसरे रिटेलर, जो अच्छे रिटेलर है, लाखों रुपए रखते वॉलेट में, 2 ट्रांजैक्शन पे लगभग 2 से 2.5 लाख या 2.5 से 3 लाख के आसपास पैसा वो कंपनी ने डेबिट कर लिया। कारण क्या बताया गया कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर का बनाया हुआ कोई रिटेलर कंपनी के साथ फ्रॉड किया। तो लीगल एक्शन ले रहा है वो लोग, कंपनी नहीं, वो एजेंट, जो एजेंट सच्चे एजेंट है, ओके एजेंट है, कि मेरा पैसा आप कैसे कट सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर आपने बनाया, कंपनी बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर बनाया बहुत सारे, उसके अंदर 2 रिटेलर फ्रॉड किया, तो बाकी रिटेलर का वॉलेट आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो जो लाखों रुपए रखते? या मोनोपोली, कहीं से भी पैसा मिले बस डेबिट कर लिया। तो ये सारे चीज सामने आएगा आपके पास। ऐसा जो भी कहानी है, देखिए कुछ कंपनी वॉलेट लेकर पैसा लेके भाग जाते हैं, और कुछ कंपनी चेहरा बड़ा है, नाम बड़ा है, लेकिन काम घटिया है, और ऐसा घटिया है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। नॉर्मली एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉड करते, उसके बाद फोन नहीं उठाते। आजकल ये कंपनी फोन नहीं उठाते, जैसे उसका अपलाइन, जो एजेंट के साथ बुरा हुआ, जो एजेंट का पैसा ब्लॉक करके रख दिया, उसका अपलाइन, मान लीजिए आप या मैं, जब कंपनी को कॉल कर रहा हूं, कंपनी के हमारे जो अपलाइन उसको कॉल कर रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रहा है। उसका मतलब क्या है? मतलब तूने फ्रॉड किया, कंपनी ने फ्रॉड किया? जवाब नहीं है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूटर या उसका बनाया हुआ कोई रिटेलर गलती किया तो उसको पकड़ो ना तुम, वो हक है तुम्हारा। और अगर नहीं पकड़ पा रहे तो उसको तुम्हें सहन करना पड़ेगा।
बहुत सारे कंपनी फ्रॉड का, चार्जबैक का सहन करना पड़ेगा, कंपनी चला रहे हो। मैन पावर लगा के वो डिस्ट्रीब्यूटर और जो रिटेलर गलती की उसको पकड़ो, लेकिन जो रिटेलर कोई गलती नहीं किया, मोनोपोली करके उसका वॉलेट का पैसा ब्लॉक करना, उसके आईडी एपीएस खुला रखना, एपीएस करो क्योंकि पैसा और आने दो, मैं डेबिट करूंगा। जो इससे पहले भी मैं बताने भूल गया, अमेजन स्टोर के नाम पे बहुत लोगों से लाखों रुपए लिए, बाद में अमेजन स्टोर दे नहीं पाया और पैसा भी वापस नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेजन वाले पैसा ले लिए थे। तो वो तुम्हारा लुकआउट है ना, मैं अमेजन को तो पैसा नहीं दिया ना, मैं तो तुम्हें पैसा दिया था। तो जब तुमसे आगे वाला ले लिया तो मुझे क्या मतलब, आप मुझे पैसा दोगे क्योंकि आपने मुझे वो प्रोडक्ट नहीं दे पाए। हम जैसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स दो, पेमेंट करो, सर्विस मिल जाएगा। अगर नहीं दे पाए तो रिफंड करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट दे दिया, सर्विस दे दिया तो बात खत्म। डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर गलती की उसको पकड़ो ना, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर गलती किया उसके चक्कर में अच्छे कोई रिटेलर को आप नहीं पकड़ सकते। एजेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ब्लॉक किया जा सकता है, कंपनी करते और करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और उसका बनाया हुआ दूसरा कोई रिटेलर के लिए, अच्छे रिटेलर को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसके लाखों रुपए आप नहीं डेबिट कर सकते या नहीं ले सकते। ये जल्द से जल्द इसका सुधार होना चाहिए। आप लोग मेरे ख्याल से समझदार हैं, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कंपनी के लिए बता रहा हूं, सब समझ रहा है। ये मैटर को जल्द से जल्द मतलब सुलझ जाना चाहिए, नहीं तो लीगल एक्शन लेगा वो एजेंट या मार्केट मिलके। क्योंकि ऐसे आपका ये सब काम करने के बाद आपके पोर्टल में जो काम हो रहा था टोटल वर्क में, क्योंकि सभी के पास ग्रुप है, बात फैल जाते, 29% गिरावट आई, ट्रांजैक्शन घट गया, और ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी से नाम कराया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, आप लोग ध्यान से अच्छे कंपनी के साथ काम करें, जो आपको लालच देगा ऐसे कंपनी के साथ काम ना करें। और आपके पास अच्छा टीम है, रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीएमटी का पोर्टल लेकर अगर काम करना चाहते हैं तब भी हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह देख के कमेंट सेक्शन में नाम से भर दीजिए कि ये कंपनी ऐसा कर सकता है, ये कंपनी ऐसा किया, वॉलेट ब्लॉक हो या अमेजॉन स्टोर लेके हो। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।